आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईवी लाइफ पर। आज की कहानी हम लोगों को भेजी है मोहित जी ने। पहले तो उनको बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी कहानी हम लोग के साथ शेयर की है। मोहित जी की इंस्टा आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मोहित जी कहते हैं, बात उस समय की है जब मैं दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए घर से निकला। मेरे साथ मेरा दोस्त सुखन था। हम दोनों कार से चंडीगढ़ के लिए निकले। जब हम अम्बाला पहुंचे तो हमने वहां खाना खाने के लिए अपनी कार रोकी। जब हमने वहां से खाना खाकर चंडीगढ़ के लिए चले तो हमने वापस का रास्ता लिया जो कि जंगल से होकर जाता था और वहां पर ट्रैफिक भी कम होती थी। और अभी हम कुछ दूर चले ही थे कि गाड़ी की लाइट अपने आप ही बंद हो गई। मेरा दोस्त सुखन जो कि गाड़ी चला रहा था वो कहता है, तूने गाड़ी की लाइट बंद क्यों की? मैंने कहा गाड़ी की लाइट बंद की भाई। कुछ देर तक ऐसा ही होता रहा, लाइट बंद और ऑन होती रही। बाद में जब हम कुछ दूर पहुंचे तो हमें गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि एक लड़की हमसे लिफ्ट मांग रही थी। तो हमने गाड़ी रोकी और उस लड़की को लिफ्ट दे दी। मैंने उससे पूछा, आप यहाँ क्या कर रही थी? और उसने कहा, मुझे अमृतसर अपने घर जाना है, मैं अम्बाला में जॉब करती हूँ। मेरी बात उससे काफ़ी देर तक होती रही और हम अच्छे दोस्त भी बन गए। जब हम अपने घर के लिए रास्ता चेंज किए तो उस लड़की को बस स्टैंड पर उतार दिया और हम अपने रास्ते पर चले। जब हम कुछ दूर चले ही थे, मैंने कार की पीछे वाली सीट पर देखा तो वही लड़की एक लड़के के साथ हमारे कार पर बैठी थी और मुझे देखी जा रही थी। तो मैंने सुखन से कहा, भाई ये लड़की कार पर कैसे आई? तो उसने कहा, कौन लड़की? यहाँ पर तो कोई नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा था। अब कुछ देर बाद जब हम घर पहुंचे तो मुझे थोड़ा डर कम लग रहा था। मैं सोच रहा था कि वही लड़की मुझे क्यों देखी जा रही थी और सुखन को क्यों नहीं देखी। रात में जब मैं सोने के लिए अपने रूम पर गया तो वही लड़की मेरे रूम पर भी थी। उसको देखकर मैं काफ़ी डर गया। मैं कमरे से बाहर जाने के लिए भागा पर मैं बाहर नहीं जा पा रहा था। उस लड़की के साथ में उस लड़के ने मुझे पकड़ लिया। मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। अब लग रहा था कि मेरा समय हो गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। पर उसी समय मेरा दोस्त सुखन घर आया और मेरा भाई से कहा, मोहित कहाँ है? मेरा भाई ने कहा, अपने रूम में है। फिर सुखन मेरा रूम में आया। बाद में मैंने उसको सारी बात बताई तो उसको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो सरदार था और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करता था। तो उसको मेरी बात सुनकर हंसी आ गई। पर अगले दिन वो मुझे गुरुद्वारा पर ले गया। वहाँ मैंने ग्रंथी जी से सारी बात बताई जो वहाँ पूजा करते थे। उस रास्ते पर जो लड़की हमें मिली थी उसका नाम गीता था। उसके साथ उसका भाई था जो अपने घर जा रहे थे और उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। तो उसका भाई मदद के लिए कुछ दूर गया। तभी कुछ बदमाश लोगों ने गीता को अकेला देखकर गलत काम कर दिया और उसकी जान ले ली और बाद में उसके भाई की भी जान ले ली। तभी से गीता सबको अपना शिकार बनाती है। तब मैंने कहा कि वो मुझे ही क्यों दिखी? तो ग्रंथी जी ने कहा कि सुखन गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करता है और उसने अमृत पान किया है तो उसे वो नहीं दिखी। गुरु ग्रंथ जी ने कहा कि ये सारी बातें तुम भूल जाओ और इन बातों को कभी याद मत करना। और फिर मैं घर आया और मैंने राहत की सांस ली। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आप हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले देख पाए। अगर आप भी चाहे आप अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर। हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।